इस वीडियो में वील डिस्कस एसबीआई पीओ मेंस 2019 क्वेश्चन, केसलेट बेस्ड क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो इन बैग एक्स देयर आर टोटल 30 रेड एंड ग्रीन बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रेड एंड अ ग्रीन बॉल आउट ऑफ टोटल इज 40/87। टोटल 30 बॉल्स हैं, रेड और ग्रीन मिला के। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग इज ए। Then B number of green balls are taken and after painting them red, placed back in the bag X. B नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स को निकाला और फिर उसको पेंट करके, रेड पेंट करके बैग में वापस रख दिया, यानी कि बैग में रखने के बाद में नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कम हो गया होगा और नंबर ऑफ रेड बॉल्स बढ़ गया होगा। देन नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 green balls from the bag X is 7/29 after this process. And lastly, all balls from bag X are taken and placed into bag Y. If C number of green balls are withdrawn from the bag and C minus 5 number of red balls are added, then the probability of choosing 2 red balls from the bag is 2/5. ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और पहला क्वेश्चन जो पूछा है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें चौथे स्टेटमेंट की तो जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट तो बाद में काम आएगा। ठीक है, ए इज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, यानी कि बैग में कितनी रेड बॉल्स हैं, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। टोटल हमको पता है। ठीक है, पहले 3 स्टेटमेंट को ही ले लेते हैं क्योंकि उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल 30 रेड बॉल्स हैं, 30 बॉल्स हैं हमारी, रेड और ग्रीन मिला के। ठीक है, लेट अस से रेड बॉल्स अगर आर हैं, ग्रीन बॉल्स अगर जी हैं, तो आर प्लस जी इज इक्वल टू 30। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रेड एंड अ ग्रीन बॉल आउट ऑफ टोटल इज 40/87। प्रोबेबिलिटी बता रहा है हमको। ठीक है, यानी कि 2 बॉल्स हमें चूज करनी है और उनमें से एक रेड हो एक ग्रीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 40/87। ठीक है, तो टोटल केस हमारे बन जाएंगे कितने, टोटल 30 बॉल्स हैं, 30 में से 2 बॉल्स हम चूज कर रहे हैं, 30C2 टोटल केसेस होंगे। और फेवरेबल केस होगा हमारा जबकि एक रेड हो, यानी कि रेड में से एक बॉल चूज करें, और एक ग्रीन हो, यानी कि ग्रीन में से एक बॉल चूज करें। इज़न्ट इट सो? ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि RC1 R ही आ जाएगा, GC1 भी G ही आ जाएगा, डिवाइड बाई 30C2 यानी 30 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू बराबर दी है 40/87 के। 29 से काटेंगे 87, 3 टाइम्स जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा रेड मल्टीप्लाइड बाई ग्रीन R इंटू जी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 40 या 40 इंटू 10/2 या 40 इंटू 5, यानी कि 200। Isn't it so? और क्योंकि दोनों का सम हमारा 30 है, मल्टीप्लिकेशन 200 आ रहा है, क्या हम 20 और 10 में इसको ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो गया कि हमारे 2 केसेस बनेंगे, या तो हमारी रेड बॉल्स 20 होंगी, ग्रीन 10 होंगी, या रेड बॉल्स 10 होंगी, ग्रीन 20 होंगी। अब इनमें से कौन सा केस है ये हमको नहीं पता, पहला केस ये है, सेकेंड केस ये है। तो फिलहाल इतना इन्फॉर्मेशन हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स आर टेकन एंड आफ्टर पेंटिंग देम रेड प्लेस्ड बैक इन द बैग एक्स। ठीक है, तो जितनी भी हमारी ग्रीन बॉल्स रही होंगी उसमें से बी नंबर ऑफ बॉल्स को हमने निकाला। ठीक है, फाइन। तो ग्रीन बॉल्स हमारी जी हैं, रेड बॉल्स आर हैं, और हमने बी नंबर ऑफ बॉल्स को जी में से, ग्रीन बॉल्स में से निकाला है, यानी कि अब हमारी ग्रीन बॉल्स कितनी हो जाएंगी, जी माइनस बी हो जाएंगी। इजंट इट सो? ठीक है, और रेड बॉल्स आर प्लस बी हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमने उनको रेड पेंट कर दिया है और वापस से बैग एक्स में रख दिया है। ठीक है, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 ग्रीन बॉल्स, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 ग्रीन बॉल्स फ्रॉम द बैग एक्स इज 7/29। ठीक है, तो हमारा ग्रीन बॉल्स का नंबर है जी माइनस बी, कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए इसको एक्स मान लेते हैं लेटेस्ट से। ठीक है, तो अब अगर ग्रीन बॉल्स का नंबर हमारा एक्स है तो एक्स में से हम 2 चूज कर रहे हैं, ये हमारा फेवरेबल केस है। टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 30C2। क्या ये बात क्लियर है? हमने जी माइनस बी को एक्स मान लिया। ठीक है, तो ऊपर हमारा वैल्यू आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे आ जाएगा 30 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बराबर होगा 7/29 के। 29 से 29 कट गया, x इंटू एक्स माइनस 1 हमारा आ जाएगा 30 इंटू 7 यानी 210। अब क्या 210 को ऐसे 2 फैक्टर्स में हम ब्रेक कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है क्योंकि इसमें एक 7 हमें दिया है, 7 एक प्राइम नंबर है तो उसको तो ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो यानी कि दोनों में से एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल क्या, 7 2 14 और 15, ये दो नंबर हमारे मिल जाएंगे, इजंट इट सो। और बड़ा नंबर इसमें से 15 है, यानी 15 हमारा x के बराबर होगा, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई, दैट x इज इक्वल टू 15। और हमें पता है कि हमने g माइनस बी को x माना है, तो g माइनस बी इज इक्वल टू 15। अगर g माइनस बी 15 है तो क्या इससे हमें ये नहीं पता चलता कि g मस्ट बी ग्रेटर देन 15, क्योंकि उसमें से घटा रहे हैं तब भी 15 आ रहा है। और अगर हमारा g की वैल्यू ग्रेटर देन 15 है तो g की वैल्यू 10 तो नहीं हो सकती, इसका मतलब हमारा सेकेंड केस होगा, यानी कि इनिशियली रेड बॉल्स हमारी 10 रही होंगी और ग्रीन बॉल्स 20 रही होंगी, इजंट इट सो। क्या ये बात क्लियर होता है? और यहाँ से हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी, g माइनस बी हमारा 15 है, यानी कि 20 माइनस बी इज 15, तो यहाँ से b की वैल्यू भी मिल जाएगी, b विल बी इक्वल टू 5। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक समझ में आता है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा, a की वैल्यू पूछा है पहले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, और रेड बॉल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 10 आएंगी और ग्रीन बॉल्स हमारी 20 आएंगी। ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग b माइनस 3 ग्रीन बॉल्स। हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, b की वैल्यू 5 आ गई है, तो b माइनस 3 यानी कि 5 माइनस 3 यानी कि 2 ग्रीन बॉल्स हमें निकालनी है बैग x से। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इनिशियल कंडीशन के हिसाब से? ठीक है, इनिशियल कंडीशन में क्या था, 10 रेड बॉल्स थी, 20 ग्रीन बॉल्स थी। ठीक है, यानी कि 20 में से 2 ग्रीन बॉल्स निकालनी है हमें, वो फेवरेबल केस है, टोटल केस होगा 30C2, टोटल बॉल्स में से 2 बॉल्स निकालनी है। ठीक है, 20C2 आ जाएगा 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2, 30C2 आ जाएगा 30 इंटू 29 डिवाइड बाई 2। अभी क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 हट जाएगा, 38/87 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमें कह रहा है ऑल बॉल्स फ्रॉम बैग एक्स आर टेकन, और ये थर्ड स्टेटमेंट के बाद में फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, बैग एक्स में थर्ड स्टेटमेंट के बाद में कंडीशन क्या है, अब हमारे पास ग्रीन बॉल्स कम हो गई हैं, ग्रीन बॉल्स हो गई हैं कितनी, 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके 15 ग्रीन बॉल्स हो गई हैं, और 10 + 5 यानी 15 रेड बॉल्स हो गई हैं, 15 रेड 15 ग्रीन इक्वल नंबर हो गया है। ठीक है, ये सारी की सारी बॉल्स को निकाल के हमने बैग वाई में रख दिया। इफ सी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स आर विड्रॉन फ्रॉम द बैग, फिर से एक बार हमने ग्रीन बॉल्स को रिड्यूस किया है, तो अब ग्रीन बॉल्स हो जाएंगी 15 माइनस सी, और c माइनस 5 नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर एडेड, यानी कि 15 प्लस c माइनस 5, तो रेड बॉल्स हमारी हो जाएंगी 15 माइनस 5 10, यानी c + 10 रेड बॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, और 15 माइनस सी ग्रीन बॉल्स हैं, टोटल कितना होगा, टोटल विल बी 15 माइनस सी प्लस c + 10, तो c से c तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 + 10 25 टोटल बॉल्स हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आएगी, 2 रेड बॉल्स हमें चूज करनी है। ठीक है, अगेन 50 c + 10 की बजाय इसको अपन रेड बॉल्स के लिए r मान लेते हैं। ठीक है, तो r में से 2 बॉल्स, ये हमारा फेवरेबल केस है, rc2 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स 25 है, 30 नहीं है, 25c2 आ जाएगा, यानी r इंटू r माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 25 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2/5, 5 से काटेंगे ये 5 बचेगा, तो r इंटू r माइनस 1 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 24 यानी 120 इंटू 2, 5 इंटू 24 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 24 को ब्रेक कर सकते हैं 3 और 8 में, या कौन से 2 नंबर चूज़ करें। ठीक है, टोटल हमारा आ रहा है 24 इंटू 5 इंटू 2 240, या 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 16 15 इंटू 16, ब्रेक कर सकते हैं, इजंट इट सो। और बड़ा नंबर 16 है, तो हमारा r 16 के बराबर हो जाएगा, यानी कि c + 10, r क्या था, c + 10 था, c + 10 16 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, c विल बी इक्वल टू 6, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑल्सो क्योंकि हमें पता है c - 5 नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमने ऐड किए हैं, तो इन एनी केस जो c है हमारा वो या तो 5 से बड़ा होगा या 5 के बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि
3 या 4 तो वैसे भी हमारे आंसर नहीं हो सकते थे, इजंट इट सो? सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, आई होप ये सेशन के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मज़ा आया होगा। पढ़ते रहिएगा और लोगों से भी शेयर कीजिएगा अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पसंद आया है तो। फिर मिलते हैं एक और सेशन में।